हाँ तो नमस्कार, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लिखा है कक्षा 10 के जो काव्य खंड है जिसके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। क्या बच्चों नाम है? जनतंत्र का जन्म। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस एक वीडियो में ही देखने वाले हैं। वीडियो को क्लिप ना करें, स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आपका जो क्लास है वो बिना टाइम गवाए आपका क्लास शुरू कर देते हैं बड़ी ही ऊर्जा के साथ। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले बच्चों आज का जो मोटिवेशन है, आज का मोटिवेशन बोलो क्या है बच्चों कि लोग क्या है, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी यह सोचना बंद करें। दुनिया क्या सोचेगी यह सोचना बंद करें और अपना दिल चाहे वो करना शुरू करें। मुझे क्या है कि दुनिया क्या कहेगी ये सोचना बंद करे, आपका जो दिल कहता है वो करना आज से ही शुरू कीजिए। चलिए बच्चों इसी के साथ जो क्लास है आपका शुरू करते हैं जनतंत्र का जन्म। क्या बच्चों जनतंत्र का जन्म? तो जनतंत्र के जन्म को बच्चों सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं जैसे इनका जन्म। ठीक है, तो बात करें बच्चों जनतंत्र का जन्म। क्या बच्चों नाम है जनतंत्र का जन्म। और जनतंत्र के जन्म के जो लेखक है, जनतंत्र के जन्म के जो बच्चों लेखक है जनतंत्र के जन्म, इसके लेखक बच्चों कौन है? तो इसके लेखक बच्चों है इसके लेखक बच्चों है आपके चलिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनके बच्चे लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या जानते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। किन्हें बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को हम राष्ट्र कवि के नाम जानते हैं बच्चों, अर्थात इसे पूरे राष्ट्र के लोग जानते हैं। और राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है किसे? अगर पूछेगा कि इनमें से किसे राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं तो बच्चों आप जिसमें देखोगे रामधारी सिंह दिनकर है वो लगा सकते हो। अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो आप उनमें वहाँ बस दिनकर जी भी लिखा रहेगा तो आप उतना समझ जाओगे। ठीक है, ये इनका जो जन्म है बच्चों हमारे जो पड़ोस के जो ज़िले हैं बच्चों भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा बच्चों कब हुआ था जन्म? तो लिख देते हैं बच्चों जन्म। इनका जो जन्म है बच्चों वो कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में क्या होता है इनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 में बच्चों क्या है इनका जन्म हुआ था। 1908 में इनका क्या होता है ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बच्चों अगर इनका जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान ये भी बच्चों पूछा जाता है क्योंकि राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं तो इनका जन्म स्थान पूछ लेंगे। तो कहाँ बच्चों हैं? सिमरिया। कहाँ पे? सिमरिया। ये बच्चों है कहाँ सिमरिया? तो ये है बच्चों आपका बेगूसराय में। कहाँ बच्चों है? तो बेगूसराय में। सिमरिया बच्चों कहाँ है? तो बेगूसराय में। ठीक है, ये बच्चों कहाँ है? बेगूसराय बिहार भागलपुर। ठीक है, भागलपुर के पास बिहार में। ठीक है, इन्हें जो क्या 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में उनकी माता मनरूप देवी और पिता क्या है इनका जो और इनका जो निधन बच्चों है, इनका निधन की बात करें, इनका निधन अर्थात इनका बच्चों मृत्यु जो हो गया था वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में बच्चों क्या होता है इनका निधन हो गया था। बड़े हिंदू के साथ बच्चों कहना पड़ रहा है कि जो बिहार के हैं लेखक राष्ट्र कवि, ठीक है, बिहार के राष्ट्र कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो निधन है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका क्या होता निधन हुआ था। इनके माता का नाम बच्चों पूछ देगा तो माता थी मनरूप देवी
और अगर पिता की बच्चों बात करें तो पिता थे रवि सिंह। कौन थे बच्चों? इधर बोल दो, रवि सिंह। बच्चों कौन थे? रवि सिंह थे इनके पिता का नाम, ठीक है। इनके कुछ ऐसे गद्यखंड थे, ठीक है। ये भागलपुर के प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में भी ये रह चुके हैं। आगे बच्चों हैं कि इनके जो कुछ ऐसे गद्यखंड है, कविताएं हैं, जिसको कि आप एक बार किताब में देख लेना क्या क्या है। जैसे प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम, रति, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हरिराम को ये बच्चों है। और इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा क्लास 12th में अर्धनारीश्वर। किसको? कौन सा बच्चों? अर्धनारीश्वर। आपको 12th के जो हिंदी बुक है उसमें आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों कॉपी कर ले। अब बच्चों बढ़ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो जैसे आएंगे बच्चों आपको क्या आएगा, तो जो चैप्टर है जनतंत्र का जन्म, क्या बच्चों नाम है? जनतंत्र का जन्म जो नाम बच्चों है, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये आपके रहे रामधारी सिंह दिनकर। ये बच्चा आपका बच्चेगण प्यारे बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? मुझे कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, और बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वे कहाँ मिलेंगे? और वे कहाँ मिलेंगे? क्या बच्चों बोला गया कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे? बच्चों कवि की दृष्टि में आज के देवता वो है जो मजदूर है, किसान है, कि वो खेत और खलियाने में रोड पे गिट्टी फोड़ते हुए मिलते हैं। आप इतना ले सकते हो। या फिर देखिए लिखा हुआ है कि कवि ने भारतीय प्रजा को खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है। किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को खुशी बनाते हैं को आज का देवता कहा गया है। अब बच्चों ये रहते कहाँ हैं? तो ये खेतों और खलिहान में, गांव में रहते हैं, और आपके रोड पे, सड़क पे गिट्टी फोड़ते हुए, पहाड़ों में, जंगलों में, ये सब बच्चों कहाँ रहते हैं? कि ये सब वहाँ पे रहते हैं। उन्हें आज के देवता बोलेंगे ना, क्योंकि वो जो है अपने खून पसीना को बहा करके पूरे दुनिया को, पूरे भारत को, जो किसान है बच्चों वो पूरे भारत को, साथ ही पूरी दुनिया को क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, उनके लिए भोजन उगाते हैं, चावल, गेहूं, दाल, और उसे क्या करते हैं? पूरे दुनिया को, पूरे भारत को एक जीवित रखते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं देवता है, ना कि जो कि 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, AC रूम में बैठे हुए हैं, वो आज देवता है, वो आज देवता है नहीं। चलिए बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, जिसे बच्चे जल्दी से कॉपी कर लें। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घड़घड़ नाद क्या है? क्या बच्चों कि दिनकर, क्या बोले बच्चों? दिनकर जी बोल दे, रामधारी दिनकर जी बोल दे, ठीक है, पूरा उनका नाम ये है। दिनकर जी की दृष्टि में, उनके दृष्टि में समय के रथ का घड़घड़ नाद क्या है? स्पष्ट करें। सिंहासन खाली करो, घड़घड़ नाद सुनो, ठीक है। इस तरह से पूरा कविता पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगता है। कवि ने सदियों से जनतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घड़घड़ाना सुनो। बच्चा बोल रहा है, बच्चों पार्टी क्या बोला गया है कि रथ जो है ना वो घर 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 घर, जब रथ चलती है तो घर 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 आवाज़ करती है, और घर 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 कर नाच सुनो। ये अंग्रेजों जल्दी से सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, ठीक है, जनता आ रही है, और जल्दी से तुम अपना बोरे बिस्तर समेटो और यहाँ से भागने की तैयारी करो, क्योंकि जनता आ रही है। ये बच्चे इसमें बोला गया है। अब बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जल्दी जल्दी से लोग को इस सब का जो क्वेश्चन है बच्चों सबका कॉपी कर लें।
नेक्स्ट प्रश्न बच्चा आपका है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। बच्चों क्या बोला गया कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जो जनता है फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, और क्यों, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। ये बच्चे रहा इसका प्रश्न। और देखिए इसका आंसर इतना है, बहुत ही छोटा आंसर है कि अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रतिलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची है। बच्चों क्या बोलते हैं कि जो जनता है, जो बच्चों राज कर रहे हैं, उनके जो उसके नज़रों में बोल रहा है कि जो जनता है वो दूधमुखी मतलब दूध पीता वो बच्चा है की तरह है। लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली सीधी सादी लगने वाले बच्चों जनता जग जाती है। जब बच्चों वही जनता जो भोली भाली है वो जनता बच्चे क्या करते हैं, जब जगती है, वो जब जगती है जब उसे अपने में निहित शक्ति का अभाव होता है। जब उसके अंदर क्या है कि शक्ति का आभास होता है, जब उसके अंदर क्या होता है शक्ति उत्पन्न होती है, उन्हें लगता है कि मेरे अंदर भी शक्ति है, तब जनतंत्र हिल उठता है। तब बच्चों क्या है कि जनतंत्र जो है वो हिल उठता है और किसी भी कार्य को वो कर दिखाते हैं किसी भी क्षण। अब बच्चे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है देखिए, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा बच्चों आपका सर ये प्रश्न क्रमांक 4 है। कितना प्रश्न बच्चों 4 है। ये बच्चों क्या है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में क्या बता गया कि देवता कहाँ मिलते हैं, तो वो खेतों और खलिहानों में ही मिलते हैं ना। देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कभी किस देवता की बात करते हैं और क्यों। क्या बच्चों बोला गया कि देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में के माध्यम से कभी किस देवता की बात करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ले सकते हो प्रस्तुत पंक्ति जन्म का जन्म से लिया गया है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। वो कहते हैं कि देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में, इस तरह भी ले सकते हो, मिलेंगे खेतों और खलिहानों में के माध्यम से कभी जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ पश्चिमी व्यक्ति ही देवता रूप है। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है। वास्तविक देवता वो है जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराती है। बच्चों उसे हम देवता मानेंगे जो कि मंदिर में है, उसे कभी नहीं मानेंगे। बस वो क्या एक मूर्ति है, वो एक मूर्ति है, ठीक है। हमारे अंदर आस्था है तो उसका हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो एक बैठे हुए हैं मूर्ति है। लेकिन हम उसे मानेंगे देवता जो कि खेतों और खलिहान में रहते हैं, रोड पे गिट्टी तोड़ते रहते हैं, जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सुखी संपन्न बनाने के लिए हमेशा दिन रात अपने मेहनत करते रहते हैं, खून पसीना एक करते रहते हैं। हम उन्हें देवता मानेंगे। बच्चों ये था रहा इसका आंसर। आप लोग जल्दी सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और आपका आज का लास्ट आखिरी प्रश्न ये रहा बच्चों, ये बहुत ही छोटा है। लास्ट आपका आखिरी प्रश्न रहा बच्चों, देखिए क्या है कि कभी जनता के सपने पर किस तरह चित्र खींचता है। ये बच्चों प्रश्न पूछा गया और इसका आंसर ले सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके बच्चों कि भारत की जनता सदियों से युगों से, भारतीय जनता बच्चों क्या है सदियों से, मतलब कि सालों साल से, युगों से, कई वर्षों से राजा के
अधीनस्थ रही है, वो राजा के अधीन रहे हैं। राजा जो कहते थे वही करते थे, राजा के अधीन रहते थे। लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता, चिरकाल से बहुत ही दिनों से अंधकार में जो रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने को स्वप्न देख रही है। वो क्या करते हैं, राजतंत्र को, जो राजतंत्र बच्चों क्या होता है, जो जहाँ पे राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र का जो बच्चों क्या है, राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का सपने देख रही है। जो राजतंत्र बच्चों उसे उखाड़ फेंकने का सपने देख रही है, उसे उखाड़ फेंकेगी ऐसा वो सोच रही है। ठीक है, जनतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। बच्चों क्या है कि राजतंत्र समाप्त होगा, राजतंत्र को समाप्त कर देंगे और जनतंत्र को क्या कर देंगे, कायम कर देंगे। अर्थात जनतंत्र क्या हुआ, जनता का शासन, जनता को क्या करेंगे, वो कायम करेंगे। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, राजा नहीं बल्कि बच्चों कौन करेंगे, तो प्रजा राज करेगी। ऐसे यहाँ तक था आपका इसका आंसर। उम्मीद करता है बच्चों ये आपको प्रश्न अच्छा, जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।